बेटा जो पैसेज पढ़ा था उसका एक एक्सरसाइज हमने नहीं कराई थी, उसको पहले करेंगे, फिर नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे और उससे संबंधित एक्सरसाइज को हम करेंगे। तो सबसे पहले है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो सबको पता है पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है और लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें बेटा जो रेखांकित अंश पहले वो हम पढ़ रहे हैं। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और अमृत स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो यहाँ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति, और लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़ेंगे। तो रेखांकित अंश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति रूपी सागर बहुत विशाल है, ठीक है, और सागर में आके गिरने वाली नदियों में जिस प्रकार से एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल और स्वास्थ्यप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता। देखिए जो भी नदियां प्रवाहित होती हैं उन सब में एक जैसा ही जल होता है। उसके भाव क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, स्वच्छ होते हैं, शीतल होते हैं, स्वास्थ्यप्रद जल होता है और अमृत के समान प्रवाहित होता माने बहता रहता है। इस जल में एक भाव ही होता है, कौन सा भाव, एकता का भाव, जो इस भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। लेखक की हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में प्रवाहित भारतीय संस्कृति रूपी नदियों का जल अमृत के समान बना रहे, सदैव बना रहे, जिसमें हम सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। इस भावना का विस्तृत रूप ही सनातन धर्म है और यही भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा है, उदार परंपरा है। यद्यपि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले। हमारे भारत देश ने कैसे कैसे संकट झेले, मुगलों का आक्रमण झेला, अंग्रेजों का आक्रमण झेला, हर समस्या को झेला। उसके बाद भी भारतीय संस्कृति में विद्यमान विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज मिटाया नहीं जा सकता। देखिए सारे आक्रमण झेल लिए, सारी समस्याओं को झेला, लेकिन आज भी क्या हम भिन्न हैं? समस्त जातियों के लोग, धर्मों के लोग देश में हमारे रह रहे और उसके बाद भी सब मिलजुल करके रहते। यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है, कवि इकबाल की उक्ति का अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। तो कवि इकबाल शायर जो थे उन्होंने क्या लिखा था, आपको भी हमने एक पद पढ़ के सुनाया था ना, बाकी मगर अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यही था ना। तो उसका जो अर्थ है बेटा वो क्या है, तो इनका क्या, प्रसिद्ध शायर इकबाल का कहना है कि ना जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण किए गए और अनगिनत बार यह देश आक्रमणकारियों की धर्मांधता माने धर्म की अंधेपन का शिकार हुआ, किंतु यहाँ एक तक तो ऐसा हमेशा से रहा है, विद्यमान रहा है कि जिसके बल पर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। भारतीय संस्कृति आज तक समाप्त नहीं हुई है। अब इसके बाद एक पैसेज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और उस पैसेज को पढ़ने के बाद हम उसको भी देखेंगे। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहता है और कभी कभी मूर्त रूप होकर
हमारे सामने आते रहा है, सामने भी आता है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए भी अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश के प्रजा में, हमारे देश में किस तरह का माहौल है? प्रजातंत्र है ना, प्रजा की सरकार होती, प्रजा के लिए होती, प्रजा के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है ना। प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है। यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक होगा तो संघर्ष पैदा होगा और होता है। और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास पथ पर अहिंसा के हो। सबका विकास का मार्ग हिंसा से कर अहिंसा हो। हमारी यह सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा नाम या रूप स्वार्थ है। जो लोग प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आते हैं, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है, और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति क्या कहती है? तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसका त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। संसार में सभी चीजें हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिकता चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है, अर्थात भरी हुई है। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदता पूर्वक अपने रास्ते में बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने दिया, और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया, और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर पर से नहीं, बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता, और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत लोगों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। देखा क्या कह रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को, उसकी चेतना को बहुत से मामलों में, बहुत सी बातों में भूलते जा रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है। अब देखिए, आपकी बुक में तो रेखांकित अंश इतने ज़्यादा है कि पूरे करना पॉसिबल नहीं है। 23-24 है, इतने कहाँ तक आप करेंगे? तो हम लोग मुख्य करेंगे। अभी तो हम सीरियल से आपको करा रहे हैं। तो यह एक नैतिकता और आध्यात्मिकता स्रोत है। देखिए, पहले इस पाठ में भी वही है, लेखक का नाम सबसे पहले आएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, और पाठ का नाम तो भारतीय संस्कृति है। बार बार बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बताना पड़ता है, आप लोग भूल जाते हो और लिखोगे भी। रेखांकित अंश में देखिए, रेखांकित अंश कहाँ से है आपके? यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत से लेकर के और अंत
अहिंसा का है। 20 से कट है, लेकिन हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं और एक साथ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि हमारी संस्कृति में अमृत के तत्व का स्रोत क्या है? नैतिकता और आध्यात्मिकता है। यही हमारा स्रोत है, जो प्राचीन काल से ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ठीक है, और संपूर्ण देश में आज भी बहता चला जा रहा है। यह कभी कभी सूक्ष्म रूप में होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, और कभी कभी मूर्त रूप में किसी महापुरुष के रूप में जन्म देता है, जिसके द्वारा हम आध्यात्मिकता, चरित्र की उन्नति और अच्छे रूप को देखते हैं। अब इसमें लेकर क्या कह रहे हैं कि बड़े ही भाग्यवान हैं हम कि हमारे देश में महात्मा गांधी, ठीक है, उत्पन्न हुए, जो स्थूल रूप में थे। हमने अपने बीच चलते फिरते और हंसते हुए उनको देखा, अर्थात हमारे पूर्वजों ने महात्मा गांधी को अपने बीच में चलते फिरते उठते बैठते देखा। इसी मूर्त रूप ने परतंत्रता के परिणाम के रूप में सूख चुकी हमारी हड्डियों को अमृत के तत्व की याद दिलाकर, स्मृति दिलाकर माने याद दिलाकर, नई मज्जा प्रदान किया था, नया रूप प्रदान किया है। हमारे मरे हुए शरीर में नया प्राण डाला है। प्राणों का संचार करना माने जीवित रखा है हमको। और निराश एवं मुरझाए हुए दिलों को, जो लोग निराश हो गए थे, आशा से रहित थे, उनको उन्होंने क्या किया? पुनः आशा रूपी प्राणदान प्रदान किया, दे दिया, जिससे वह पुनः प्रसन्नचित होकर खिल गए। उनमें नई ऊर्जा का संचार किया, नई चेतना का संचार किया, और मूर्त रूप में जो अमरत्व का तत्व प्रदान किया, वह अमरत्व का तत्व है सत्य और अहिंसा। तो इसको आप बहुत समझ के लिखेंगे। हम आपको समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा बताते हैं, तो पूरा नहीं छापेंगे, समझ के लिखेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, मानव मात्र के जीवन के लिए क्या आवश्यक है? इसका मूर्त रूप कौन है जिसका गद्यांश में वर्णन किया गया है? तो बेटा इसका उत्तर है, मानव मात्र के जीवन के लिए सत्य और अहिंसा नामक अमरत्व के तत्व की आवश्यकता है। आज की बढ़ती हुई हिंसात्मक प्रवृत्ति, हिंसात्मक माने एक दूसरे की हिंसा करने की प्रवृत्ति में इसकी आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। ये और प्रासंगिक हो गया है कि हमारे अंदर सत्य और अहिंसा की भावना का जन्म हो। सत्य और अहिंसा के बढ़ती हुई जो हिंसात्मक प्रवृत्ति, एक दूसरे को मारना, मित्रता की और जरा सी बात पे झगड़ा हुआ और क्या किया? मार दिया। इसको कहते हैं हिंसात्मक प्रवृत्ति। ठीक है, में इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई, अर्थात सत्य और अहिंसा की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। सत्य और अहिंसा के मूर्तिमान स्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, जिनका प्रस्तुत गद्यांश में संकेत के रूप में वर्णन किया गया है। Thank you.